हेलो गाइस, कभी आपने सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के पीछे यह प्लास्टिक क्यों होता है? एक ऐसा इंसेक्ट जो ईगल से भी ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है और जहां पे आपका नाखून खत्म होता है वहां पर ये एक ऐसी रहस्यमय चीज होती है। ये वीडियो में आप ऐसी ही अजीबोगरीब रैंडम फैक्ट जानेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक या पानी का बोतल खरीदते हो तब आपको उस बोतल के ढक्कन के पीछे एक प्लास्टिक का सील दिखाई देता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो प्लास्टिक सील एक प्रेशर सील का काम करती है जो कोल्ड ड्रिंक और उसमें भरी हुई गैस को बाहर निकलने से रोकती है। सिर्फ उसी की वजह से बाहर की गैस या हवा अंदर नहीं आ सकती। अगर वो ना होता तो आप कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा नहीं ले पाते। आप अपने नाखून में ऐसी व्हाइट कलर की पतली सी लेयर देखी होगी। यह हर नाखून में नहीं, लेकिन किसी न किसी नाखून में आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो ये बात आप जान लीजिए कि उस चीज को क्यूटिकल्स कहते हैं और उसे कई लोग यह सोचकर हटा देते हैं कि उनसे उनके नेल्स खराब दिखेंगे। और ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस छोटी सी चीज के कारण जो नेल्स के बैक्टीरिया होते हैं वो फिंगर या आपके बॉडी में एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया को वहीं मार देता है। क्या आपको पता है कि हर बुक के हर एक पेज में इतनी मार्जिन क्यों ब्लैंक रहती है, जिसकी वजह से बुक में पेज बढ़ जाते हैं? तो आपको लगता होगा कि यार ये तो बुक लिखने का स्टाइल है। तो नहीं यार, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। इसका रीजन ये है कि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं और उसे फिर कहीं रख देते हैं तो रात में चूहे आके उसे कुतर देते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसके इतनी मार्जिन छोड़ देते हैं कि अगर उससे चूहे की साइड से कुतर भी दें तो उसकी मेन इंफॉर्मेशन सलामत रहे। क्या आपको पता है कि 1845 में आयरलैंड में एक ऐसी भूखमरी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसे द ग्रेट पोटैटो फैमाइन कहा जाता है। कुछ साल के पहले वहां की पॉपुलेशन 90 लाख थी, मगर इसके अंत आते तक वहां की पॉपुलेशन 40 लाख से भी ज्यादा घट गई और आज भी आयरलैंड के लोग इससे नहीं उबर पाए हैं। क्या आपको पता है कि आयरन गर्मी में थोड़ा फैल जाता है और ठंडी में थोड़ा सिकुड़ जाता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी आयरन के मॉलिक्यूल्स हरकत में होने लग जाते हैं। तो इसी कारण आईफिल टावर की हाइट गर्मी में 6 इंच तक बढ़ जाती है और ठंडी में थोड़ी कम हो जाती है। जो पेंगुइन्स होते हैं, जैसे कि आपने कभी ना कभी टीवी, मोबाइल या कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा, वो आज के ज़माने में बहुत क्यूट दिखते हैं, लेकिन 2 लाख साल पहले वो कुछ 6 से 7 फीट बड़े होते थे और 3 फीट तक चौड़े होते थे। क्या आप उन्हें क्यूट बोल सकते हैं? और इनके ऐसे होने का सबूत बहुत सारे मिल चुके हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि ईगल जो होते हैं यानी चील, वो जमीन से 4 से 5 किलोमीटर ऊंचा उड़ सकते हैं। लेकिन आपको ये पता है जो बीज होते हैं यानी मधुमक्खियां, वो धरती से 7 से 8 किलोमीटर ऊंचा उड़ सकती है और उसे कोई नुकसान भी नहीं होता। इस फैक्ट को जब आप सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे कि जो केला जंगल में पाया जाता है उसमें बीज होते हैं। जी हाँ, उस केले के अंदर हर जगह ये बीज आपको मिलेंगे। लेकिन जो केला आप दुकान से खरीद के खाते हो उसमें तो ये बीज नहीं होते। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत साल पहले इन केलों का ब्रीड कराया गया था, जिसमें एक डिफरेंट टाइप का केला बनाया गया था जिसमें कोई बीज ही नहीं था। फिर यह केला मार्केट में बहुत फेमस हो गया और आज की डेट में हर जगह यह केला पाया जाता है। यह फैक्ट उन रिच पेरेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि उनका बच्चा बहुत महंगे स्कूल में पढ़ता है। तो ये बात मैं आप लोग को बता दूं कि दुनिया का सबसे महंगा स्कूल जिसकी फीस 65 लाख पर ईयर है, वह स्कूल स्विट्जरलैंड में है और उसका नाम इंस्टीट्यूट ले रोजे है। जितने भी बर्ड इस दुनिया में पाए जाते हैं वो बारिश के समय अपने लिए शेल्टर खोजने लगते हैं। उनको एक जगह चाहिए होती है जहां वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। लेकिन ईगल ही एक ऐसा बर्ड है जो बारिश के समय बादल के ऊपर चला जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व। एडिडास और पूमा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आपको यह पता है कि फाउंडर्स के नाम एडोल्फ डैसलर और रेडोल्फ डैसलर है। जी हाँ, ये दोनों सगे ही भाई हैं। वाह! सपने तो आप बहुत सारे लोग देखते होंगे और उनमें से कई सपनों में आप बहुत ऊंचाई से गिरते हैं और तभी आपकी आंख खुल जाती है। यह बात किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज है, जिसमें ये थ्योरी सबसे ज्यादा फेमस है कि दिमाग को खुद ही नहीं पता होता कि मरने के बाद क्या होगा, तो वो आपको सपने में कैसे दिखा सकता है कि मरने के बाद क्या होगा। बारिश के पहले क्लाउड्स या बादल काले क्यों हो जाते हैं? देखो, पहले जान लो कि क्लाउड्स हमें व्हाइट क्यों दिखते हैं, क्योंकि सनलाइट जो है वो क्लाउड के आर पार निकल जाता है और वह सनलाइट हमारी आंखों तक आता है। लेकिन जो क्लाउड्स भारी होते हैं जिनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं,
इसमें वाटर ड्रॉपलेट होते हैं या ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण सनलाइट क्लाउड को पार नहीं कर पाता, और क्योंकि लाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाता इसके कारण वो ब्लैक दिखते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि उस ब्लैक क्लाउड को अगर हम प्लेन से देखेंगे तो हमें वही क्लाउड वाइट दिखेगा, क्योंकि ऊपर से तो सनलाइट उस क्लाउड में पड़ता है लेकिन वो सनलाइट उसको पार नहीं कर पाता और नीचे से हमें वो क्लाउड ब्लैक दिखता है।